जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बीज के अंकुरण के बारे में बता दिया हूं। अब आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो पौधों में रोग होता है वो किन किन वजह से रोग लगता है, यानी कि आज हम लोग समझेंगे प्लांट डिजीज के बारे में। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, और जो लोग पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो अब हम लोग समझते हैं प्लांट डिजीज के बारे में। तो प्लांट डिजीज जिस प्रकार से मनुष्यों में या फिर जानवरों में अलग अलग प्रकार की बीमारी होती है, उसी प्रकार से पौधों में भी अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है, जिसे रोग के नाम से जाना जाता है। ये जो रोग हैं ये पौधे को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं, जिससे पौधे का विकास रुक जाता है, और पौधा अगर काफ़ी दिनों तक रोग लगा रहता है पौधे में तो वो पौधा सूख जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो अब हम लोग यही देखते हैं कि किन किन वजह से पौधों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि तत्वों की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो बेसिकली आज हम आप लोगों को वही चीज़ बता रहे हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि किस तत्व की कमी से कौन सा रोग हो रहा है पौधों में। तो अगर हम बात करें जिंक की कमी से, तो जिंक की कमी से धान का खैरा रोग होता है। धान में एक रोग है जिसे खैरा रोग के नाम से जाना जाता है। इसमें धान की पत्तियों में, जो धान की पत्ती होती है, ऐसे ये धान की पत्ती है, तो ये पत्ती क्या हो जाती है यहाँ पे आके, और दोनों पत्ती बीच में से मुड़ के आपस में चिपक जाती है। इसी को कहा जाता है धान का खैरा रोग। तो धान की खैरा रोग में पत्तियां क्या होती हैं, मुड़ के आपस में चिपक जाती हैं। उसके बाद से दूसरा है कि नींबू पर कापर की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कापर की कमी से नींबू के ऊपर काला काला स्पॉट बनने लगता है। तो कापर की कमी से कापर यानी कि तांबा की जब कमी होगी नींबू की खेती में, तो उसमें नींबू पे जब फल लगेगा तो उस पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट एंड धब्बा बनने लगता है उसी को। उसके बाद दूसरा है कि ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है। तो ऑक्सीजन की कमी जब होती है आलू के पौधे में, तो आलू जो होता है वो काला होने लगता है अंदर से। कभी आप लोग आलू को काटे होंगे तो देखते होंगे कि बीच बीच में कहीं कहीं काला काला दिखाई दे रहा है, तो वो जो रोग होता है वो ऑक्सीजन की कमी से होता है। उसके बाद से बात करें मैग्नीज की कमी से, तो मैग्नीज की कमी की वजह से शलजम में क्या होता है, पानी भर जाता है। शलजम को जब खाते हैं हम लोग तो उसका टेस्ट आता है अच्छा, लेकिन जब उसमें पानी भर जाता है तो पनछुच्छुर लगने लगता है। तो मैग्नीज की कमी से क्या होता है, शलजम में पानी भरने लगता है। उसके बाद से बोरान की कमी से जो गोभी होती है, जब गोभी शुरुआती में खिलती है तो वो क्या मतलब जो फूल वाली गोभी होती है वो सफ़ेद रंग की होती है, हल्का सफ़ेद और हल्का हरे का मिक्स होता है। बेसिकली हम लोग उसको सफ़ेद ही कहते हैं, लेकिन जब उसमें बोरान की मात्रा की कमी होने लगती है खेत में, तो जो गोभी होती है वो भूरा होने लगती है। कभी कभी आप लोग मार्केट में देखे होंगे कि कुछ खेत की जो गोभियाँ आती हैं वो बिल्कुल साफ चमकती हुई दिखाई देती हैं, और कुछ गोभी जो आती है वो भूरे रंग की दिखाई देती है। तो गोभी में जो भूरा रंग दिखाई दे रहा है वो एक प्रकार का रोग है, और वो किसकी कमी से होता है, तो बोरान की कमी से होता है। उसके बाद से हम लोग बात करें कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग। पौधों में जीवाणुओं की वजह से भी कुछ रोग होते हैं। हम लोगों में भी जैसे हैजा हो गया, ये बैक्टीरिया से ही होता है, टीबी हो गया बैक्टीरिया से ही होता है। उसी प्रकार से पौधों में भी कुछ रोग होते हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो बैक्टीरिया की वजह से होने वाला जो रोग है धान का अंगमारी रोग। धान का जो अंगमारी रोग होता है, इसमें क्या होता है कि पत्तियों पर पीला धब्बा बनता है। धान की जब खेती होती है तो जब धान में अंगमारी रोग लगता है तो उनकी पत्तियों पे पीला पीला स्पॉट यानी कि धब्बा बनने लगता है। जो किसकी वजह से होता है, तो धान के खेत में जब जैंथेनोमास ओराइजी नाम की बैक्टीरिया जब आ जाती है ज़्यादा मात्रा में, तो धान के खेत को वो नुकसान पहुंचाती है।
उसके बाद दूसरा है कि गेहूं में तुंदू रोग। गेहूं में तुंदू रोग ये जो है, और धान का अंगमारी रोग, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि धान का अंगमारी रोग जो होता है, इसमें धान की पत्तियां कैसे दिखाई देती है, या फिर कह देगा निम्नलिखित में से धान में लगने वाला रोग है। तो धान का जो अंगमारी रोग होता है ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, और गेहूं का तुंदू रोग भी। तो जो गेहूं का तुंदू रोग होता है, ये गेहूं के खेत में जब कोरिनोबैक्टीरियम त्रितिकी नाम की बैक्टीरिया की अधिकता हो जाती है, तब जाके ये रोग धान गेहूं में लगने लगता है। इसमें क्या होते हैं कि गेहूं का जो पत्ती होती है उसके नीचे का भाग मुरझाने लगता है। तो गेहूं की जो पत्ती होती है, पत्ती मान लीजिए ये गेहूं का पौधा है, ये गेहूं है, तो इसमें यहाँ से पत्तियां निकली होती हैं। तो ये जो पत्ती यहाँ से जो निकल रही है, इसका नीचे का भाग जब मुरझाएगा तो ये ऊपर वाली पत्ती तो अपने आप से खत्म हो जाएगी। यानी कि इस रोग में गेहूं की पत्तियां मुरझा के गिरने लगती हैं। तुंदू रोग किस में लगता है? गेहूं में लगता है, और इसमें क्या होता है कि गेहूं की पत्तियां मुरझा के गिरने लगती हैं। उसके बाद से हम लोग बात करें कि नींबू में जो होता है साइट्रस कैंसर होता है। साइट्रस कैंसर किसकी वजह से होता है? जैंथेनोमस सिट्री नाम की जो बैक्टीरिया होती है, ये नींबू में कैंसर को फैलाने का काम करती है। जब नींबू की खेती में ज़्यादा ये बैक्टीरिया आने लगती है, या फिर नींबू के फल पे कहीं बैक्टीरिया तो हर जगह रहती है, तो किसी भी तरीके से जब ये नींबू के पास बैक्टीरिया पहुंचती है तो वो क्या करती है कि नींबू में कैंसर को फैलाने लगती है। इसके बाद से हम लोग बात करें कि कपास में जो ब्लैक आर्म ऑफ ये है, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो होता है, ये पौधों में जैंथेनोमस नाम की जो बैक्टीरिया होती है, ये जब कपास के पौधों में जब उसके पत्तियों पे चली जाती हैं ये बैक्टीरिया, तो उसमें फैलने लगता है कपास में तो उसमें ये रोग होने लगता है, जिसे ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या होती है, पत्तियों पर छोटी सी छिद्र के आकार की संरचना बनती है। जिस प्रकार से पानी की बूंदें टपकती हुई दिखाई देती हैं, वैसे ही इसमें ये कपास की पत्तियों पर संरचना बन जाती है। तो ये जो रोग है ये कपास में लगने वाला रोग है, और ये किसकी वजह से फैलता है? तो जैंथेनोमस नाम की बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब कुछ ऐसे भी रोग हैं पौधों में होने वाले जो कि वायरस की वजह से होते हैं। तो इस रोग को फैलाने में वायरस काम करते हैं, और इसका जो पहला है तंबाकू का मोज़ाइका रोग। तंबाकू का मोज़ाइका रोग ये मतलब बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मोज़ाइका रोग जो होता है वो मोज़ाइका वायरस की वजह से होता है। मोज़ाइका रोग तंबाकू की पत्तियों में लगता है, और वो मोज़ाइका वायरस की वजह से होता है। इसमें क्या होती है कि जो तंबाकू होता है उसकी पत्तियां, तंबाकू यानी कि सुरती, इसकी जो पत्तियां होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो इसमें जब ये मोज़ाइका वायरस जब आ जाता है तो ये क्या करता है, पत्तियों को सिकुड़ा देता है और उसको मोड़ देता है। सिकुड़ने लगती हैं पत्तियां और वो छोटी होने लगती है, जिसकी वजह से पत्तियों में बौनापन आ जाता है और तंबाकू की खेती बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। तो जो मोज़ाइका वायरस है ये कहाँ पाया जाता है? तंबाकू में। तंबाकू में ये क्या करता है, तो तंबाकू में मोज़ाइका वायरस पत्तियों में सिकुड़न लाता है, जिसकी वजह से पत्तियां बौनापन, मतलब पत्तियों में बौनापन यानी कि पत्तियां उसकी छोटी होने लगती हैं। उसके बाद से दूसरा देखें हम लोग तो बंकी टाइप ऑफ बनाना। बंकी टाइप ऑफ बनाना कहाँ पाया जाता है? ये बनाना में पाया जाता है, यानी केला में पाया जाता है, और इस वायरस का नाम है बनाना वायरस 1। बंकी टाइप ऑफ बनाना जो रोग है केला में होने वाला रोग है, और इस वायरस का नाम है बनाना वायरस 1। इसकी वजह से क्या होती है कि पत्तियों में जो बनाना यानी जो केला होता है उसमें केला की पत्तियां छोटी होने लगती हैं और बिल्कुल ऊपर जाके गोल गोल मुड़ जाती हैं, यानी कि गोल जैसे मतलब गेंद बिल्कुल। ये मान लीजिए कि पत्ती है, ये पत्ती है केले की, तो ये यहाँ पे केला, ये दाल है इसकी, तो यहाँ पे क्या होता है ये पत्तियां गोल रूप में मुड़ जाती हैं। आप लोग देखे होंगे जिनके घर पे केला वाला होगा तो वो लोग देखे होंगे, देखने के लिए मिल जाता है ये सब। तो ये गोल में मुड़ जाती हैं, बौनापन और पत्तियां छोटी हो जाती हैं, और सीखा मतलब एकदम बिल्कुल लास्ट में जाके पत्तियां मुड़ जाती हैं गोल रूप में।
उसके बाद से हम लोग बात करें कि पोटैटो मोज़ेक क्या होता है। तो पोटैटो मोज़ेक जो है ये भी आलू, पोटैटो मतलब आलू होता है। तो आलू में पाया जाने वाला ये वायरस की वजह से होने वाला एक रोग है, जिसको फैलाने वाले जो वायरस होते हैं वो है पोटैटो वायरस। इससे क्या होती है कि जो आलू की पत्तियां होती है उसको चितकबरापन है, चितकबरा कहीं काला कहीं सफ़ेद धब्बा बनने लगता है, उसी को चितकबरा कहा जाता है। और आलू जो होता है इससे छोटा होने लगता है। मतलब जिस पौधे में ये रोग लग जाएगा, पोटैटो मोज़ेका वायरस जिसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, जिस आलू में पोटैटो वायरस नाम का जो वायरस है ये चला जाएगा, उसमें क्या होगा कि उसकी जो पत्तियां होंगी वो चितकाबर होने लगेंगी, और वो जो उसमें लगने वाला फल होगा आलू, वो काफ़ी बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल छोटा छोटा होगा। तो ये जितना मैं आपको बता रहा हूँ वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा और तत्वों की कमी से, सारे के सारे किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए ही प्रश्न हैं। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करें कि कवक के द्वारा होने वाला रोग क्या होता है। तो कवक जो होता है ये किसी भी स्थान पे कवक उग जाते हैं। जो मैं कवक वाला वीडियो बनाया था वहाँ पे आप लोगों को बताया था कवक के बारे में। तो कवक कई प्रकार के होते हैं, उसमें से कुछ कवक जहरीले होते हैं, कुछ खाने वाले होते हैं, कुछ कवक ऐसे होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। जैसे हम लोगों के शरीर में किसी को कहीं खुजली होने लगता है, दाद वाद होने लगता है, तो वो भी कवक की वजह से ही होता है। कवक को इंग्लिश में फंगी कहा जाता है। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ कवक ऐसे हैं जो पौधों में बीमारियां फैलाते हैं। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये आलू का वार्त रोग जो है, आलू का वार्त रोग जो है ये भी कवक के द्वारा होने वाला आलू में एक रोग है, जिसको फैलाने वाला जो कवक है उसका नाम है सिनकाइटियम एंडोबायोटिकम। सिनकांतियम एंडोबायोटिकम जो जो कवक है ये आलू में वार्त रोग को फैलाता है। उसके बाद हम लोग बात करें कि मूंगफली का टिक्का रोग किसकी वजह से होता है। तो मूंगफली जो होती है, मूंगफली में भी जब मूंगफली के खोखले को जब हटा देंगे तो उसमें जब हम देखेंगे तो कहीं कहीं छीटा छीटा दाना दाना दिखाई देने लगता है मूंगफली पे, काला काला रंग का। तो उसी को कहते हैं मूंगफली का टिक्का रोग। और ये टिक्का रोग जो होते हैं वो कवक की वजह से होते हैं, जिसको सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के नाम से जाना जाता है। जो मूंगफली में टिक्का रोग फैलाने वाले कवक है वो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा नाम का जो कवक है वो मूंगफली में टिक्का रोग को फैलाता है। उसके बाद से हम लोग बात करें कि गन्ने का रेद रॉट क्या होता है। तो गन्ना की गन्ने में कभी कभी कोई ऐसा गन्ना होता है जिसको जब हम लोग छीलते हैं या फिर बाहर से भी देखेंगे तो वो लाल दिखाई देगा, जबकि गन्ना तो सफ़ेद होता है बाहर का जब छिलका हटाया जाता है गन्ने का। तो लेकिन जिसमें लाल कलर का हो जाता है गन्ना दिखाई देने लगता है, उसे रेद रॉट के नाम से जाना जाता है। और ये भी जो होता है वो कवक की वजह से होता है। जब गन्ने के पेड़ पे कवक चले जाते हैं जितने दूर पे, उतने दूर के एरिया को वो क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। तो वो गन्ना में होने वाला एक बीमारी है जिसकी वजह से गन्ना खराब हो जाता है, बीच में से सूखने लगता है गन्ना। तो जो रेद रॉट फैलाने वाले जो कवक हैं उनका जो नाम है वो कोलेटेट्राइकम फलकेतम नाम का जो कवक होता है वो गन्ने में रेद रॉट नाम के रोग को फैलाने का काम करता है। उसके बाद बात करें हम लोग कि गेहूं का लूज स्पॉट क्या होता है। तो गेहूं जो होती है उसमें ये लगने वाला रोग है लूज स्पॉट के नाम से इसे जाना जाता है। और इसको जो फैलाने वाले कवक हैं वो है अस्टिलैगो न्यूदावर त्रितिसाई जो कवक है, ये गेहूं के खेत में लूज स्पॉट नाम की रोग को फैलाने का काम करते हैं। तो इनका जो नाम है वो बहुत अटपटा है। जब इसको आप लोग 3 से 4 बार पढ़ेंगे और देखेंगे, मेरे साथ साथ में बोलेंगे, तब जाके आप लोगों को ये नाम याद हो पाएगा। तो इसको हम लोग एक बार फिर से कवक वाले को रिकॉल कर लेते हैं। तो आलू में जो वार्त रोग फैलता है वो जिस कवक की वजह से होता है उसका नाम है सिनकाइटियम एंडोबायोटिकम। मूंगफली में टिक्का रोग फैलाने वाले जो कवक है उनका नाम जो है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा।
गन्ने का रेदराउत रोग फैलाने वाले जो कवक है उनका नाम है कोलेतेत्राइकम फलकेतम, कोलेतेत्राइकम फलकेतम। उसके बाद से गेहूं का लूज स्पॉट रोग फैलाने वाला जो कवक है उसका नाम है असिस्टलैगो न्यूदावर त्रितिसाई, असिस्टलैगो न्यूदावर त्रितिसाई। ये जो कवक है ये गेहूं का लूज स्पॉट रोग फैलाने का काम करता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख चुके हैं कि जो इनके द्वारा जो होने वाले रोग हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। ये एक तरीके से आप लोग जिसके घर पे खेती होता है वो लोग तो इसको मतलब देख सकते हैं, और बाकी के मतलब जिनके पास नहीं खेती होता है वो लोग भी अगर चाहें देखना तो इमेज में या फिर जैसे भी करके गूगल करके आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता है तो मैं इस रोग को आप लोगों को जरूर दिखाता यहाँ पे इमेज में। तो इस प्रकार से इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का सवाल जरूर पूछा जाता है हर पेपर में। लगभग जहाँ पे साइंस का क्वेश्चन पूछता है वहाँ पे डिजिट से कुछ न कुछ रोग का नाम जरूर पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सबके पास तक ये वीडियो पहुँचे और जो लोग तैयारी करने वाले हैं वो लोग अपने तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद।